देश भर में विवादों में रही नीट परीक्षा के बाद आज धनबाद में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच री नीट परीक्षा का आयोजन किया गया। परीक्षा को पूरी तरह कदाचार मुक्त और पारदर्शी बनाने के लिए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा मीडिया, मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। जिले के सभी 7 परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे और जैमर लगाए गए हैं ताकि किसी भी तरह की इलेक्ट्रॉनिक गड़बड़ी या हाईटेक चोरी को रोका जा सके। परीक्षा केंद्रों के भीतर और बाहर सुरक्षा बलों की भारी तैनाती की गई है। केंद्रों पर पहुंचे परीक्षार्थियों को 1 या 2 नहीं बल्कि कई चरणों की सख्त जांच से गुजरना पड़ा। बता दें कि री नीट के लिए धनबाद में 7 केंद्र बनाए गए हैं। इसमें IIT ISM, विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, BIT सिंदरी, SSLNT महिला कॉलेज धनबाद, RS मोड़ कॉलेज गोविंदपुर, डिग्री कॉलेज जामाडोबा और केंद्रीय विद्यालय 1 विनोद नगर शामिल है। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा तो चाक चौबंद दिखी, लेकिन छात्रों के चेहरों पर मानसिक तनाव साफ झलक रहा था। केंद्र के बाहर खड़े कई परीक्षार्थी और उनके अभिभावकों ने अपनी चिंताएं जाहिर की। छात्रों ने कहा कि सिर्फ 1 महीने के भीतर दोबारा परीक्षा देना हमारे लिए बेहद तनावपूर्ण है। कुछ छात्रों ने यह भी कहा कि पहली बार परीक्षा बहुत अच्छी गई थी, लेकिन इस बार अचानक हुई इस स्थिति ने मानसिक दबाव बना दिया है। मन में एक डर है कि इस बार पेपर कैसा आएगा और हमारा रिजल्ट कैसा होगा। प्रशासन जहां परीक्षा को बिना किसी विवाद के शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने में जुटा है, वहीं छात्र इस अचानक आई परीक्षा के कारण भारी मानसिक उथल-पुथल के बीच अपना भविष्य दांव पर लगाकर केंद्रों के भीतर बैठे हैं। देखिए, जैसा आप जानते हैं जहाँ सेंटर है धनबाद में, वहाँ पे क्या होता है, पुलिस बल, पुलिस ऑफिसर्स हर एक सेंटर पे एक DYSP है। उनके साथ साथ जैसा आप जानते हैं मजिस्ट्रेट भी हर एक सेंटर पे वो है। और एग्जाम सिक्योरिटी के मद्देनजर अगर आप देखेंगे तकरीबन 3 लेयर की सिक्योरिटी लगाई गई है। सबसे पहले एंट्री पे यहाँ पे आपका फिजिकल फ्रिस्किंग भी हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक चेकिंग भी हो रहा है। इसके बाद बच्चे एक जगह जा रहे हैं, वहाँ पे उनका एडमिट कार्ड, फेस वगैरह हर एक चीज मिलाया जा रहा है। फिर एक और जगह जाके रजिस्ट्रेशन हो रहा है। तो तकरीबन 3 लेयर की सिक्योरिटी है यहाँ पे। और पुलिस बल वगैरह भी अतिरिक्त मात्रा में, पूरी पर्याप्त मात्रा में यहाँ पे तैनात की गई है। साथ ही साथ हम लोग के द्वारा यहाँ पे जो भी सेंटर है वहाँ पे हर एक रूम जो जहाँ पे एग्जाम हो रहा है, बाथरूम वगैरह, ये सब की भी चेकिंग वगैरह की गई है ताकि कोई भी संदेहास्पद वस्तु वगैरह कभी ना मिले। क्या छात्रों से अपील क्या करेंगे जो एक्सपीरियंस? मैं तो बस उनको बेस्ट ऑफ लक बोलूंगा और कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है ना। बच्चों ने तकरीबन 2-2.5 साल अपने क्या होता है इसमें लगाए हैं एग्जाम के लिए। बस मैं वही बोलूंगा, कदाचार मुक्त रहे और बिल्कुल अपना पूरा जी जान लगा दे एग्जाम में। रिवीजन तो कर लिया है और थोड़े मॉक टेस्ट भी दिए हैं। अब देखिए पेपर कैसा आता है। लास्ट टाइम पे तो मार्क्स भी डिसेंट आ रहे थे, टाइम भी मैनेज हो गया था। अब इस बार शायद सब बोल रहे कि पेपर टफ आएगा, तो फिर देखते कैसा होता है। सब ठीक है, लगभग बेहतर ही है। कहाँ से मैं डिगवाड़ी से पहले पढ़ा था बलियापुर। एकदम पुख्ता तैयारी है और जितनी प्रकार की एहतियात बरतनी थी हम लोगों ने पूरी कोशिश की है और पूरा विश्वास है कि एग्जाम इस बार काफी अच्छे ढंग से, निष्पक्ष और सुंदर ढंग से होगा। इस बार कुछ नियम में बदलाव भी थे जो मैं अभी नहीं बता सकता हूँ, और उन सारे एहतियात जो गाइडलाइन है उनको ऊपर से मिले थे, सारे का पालन किया गया है। आपने देखा होगा रात भर होटलों में छापेमारी की गई है। इस तरह के जो भी नियम थे उन लोगों ने सारा पालन किया है। और एग्जामिनेशन 2 बजे से बच्चे संख्या लगभग देखना होगा कितना है। 6 सामने लगा हुआ है इसमें। बच्चे परेशान तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे तैयारी किए हैं बहुत अच्छे से एग्जाम देंगे, शांतिपूर्ण एग्जाम होगा। हम लोग का काम है उन लोग का सुरक्षा व्यवस्था और शांतिपूर्ण माहौल में एग्जाम लेना, और एग्जाम शांतिपूर्ण माहौल होगा और किसी प्रकार की बच्चों को कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी। होने से बच्चे काफी सफर कर रहे हैं। बच्चों ने पढ़ाई करके एक बार स्टॉप कर दिया था, फिर से उनको पढ़ना, इतना काफी स्ट्रेस है। अब हम लोग चाहते हैं कि अच्छे से शांतिपूर्ण तरीके से सब हो जाए और प्लस अभी एनडीए वाले की कोई गलती ना हो। उनकी गलती के कारण सजा हमारे बच्चों को मिलती है। एज अ पेरेंट क्या क्या प्रॉब्लम आप लोगों को फेस करना पड़ा? एज ए पेरेंट्स बच्चे
देखकर तकलीफ होती है एज अ पेरेंट। बच्चे जब ये नोटिस आया रीनीट होगा, बच्ची काफी होपलेस हो गई थी, रोने लगी थी। फिर हम लोग ने उसको हिम्मत दी कि नहीं, फिर से तो इतने 23 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, सब दे रहे हैं, तब फिर बच्ची फिर से तैयार है। उसको तो कहा कि नहीं, आप मैं दूंगी ही नहीं। सुरक्षा व्यवस्था जो किया गया आपको कैसा लग रहा है, कितना नहीं, सुरक्षा तो अच्छी है, मैंने देखा, अभी मैं देखती हूँ। सुरक्षा मोर देन इनफ है, इतनी सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। हमारे सिस्टम में ही करप्शन है, करप्शन ऊपर से ही आ रहा है। पिछली बार भी ग्राउंड लेवल पे कोई दिक्कत नहीं हुई थी, सिक्योरिटी पूरी थी। अब आप जहाँ से क्वेश्चन बना रहे हैं वहीं से अगर लीकेज है तो नीचे की सिक्योरिटी क्या करेगी? तो इसलिए बेसिक चीजों पे ध्यान देने की जरूरत है। और जैसा कि एनटीए ने कहा भी, अगली बार से शायद ऑनलाइन हो जाए एग्जाम, तो इन चीजों की इतनी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बहुत जरूरी है एनटीए में फेरबदल, और लाखों बच्चों का भविष्य जुड़ा हुआ है इनसे, तो और सुरक्षा की जरूरत है और इसमें सुधार की जरूरत है और इसको आधुनिक करने की जरूरत है। अपना परिचय एक बार दीजिए, नाम बता। मेरा नाम कमल अग्रवाल है। मेरी बच्ची ने इस बार नीट दिया है, तो रीनीट वो सेंटर पड़ा था VIT सिंदरी में, वहाँ भी सिक्योरिटी काफी अच्छी थी और वो एग्जाम कैंसिल हो गया, दोबारा आ गया। तो बच्चों का एक तो सेशन 4 महीने लेट हो गया और बच्चों में जो एंथुसियाज्म रहता है वो खत्म हो जाता है दोबारा एग्जाम में। 3 महीने का समय लेट तो हो ही गया, तो बहुत सारी परेशानियां हैं। पेरेंट्स को भी खराब लगता है, बच्चे होपलेस हो जाते हैं, दोबारा उतनी मेहनत नहीं कर पाते और फिर एंटर रहता है, फिर दोबारा कैंसिल ना हो जाए एग्जाम। तो बच्चों के भविष्य को देखते हुए इस पे काफी काम करने की जरूरत है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहें मिरर मीडिया के साथ।